जीनिया के साथ अब शहराम का रवैया उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। इसी वजह से वो सीधा अपने ससुराल पहुंच जाती है। जैसे ही शान उसे घर में देखती है तो गुस्से से फट पड़ती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तुम तो ये घर छोड़कर जा चुकी थीं। तुमने मुझसे मेरा भाई और मेरे माँ बाप से उनका बेटा छीन लिया। अब तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ आ गई होंगी और तुम मुतमईन होगी। ये सुनकर जीनिया भी गुस्से में आ जाती है और सख्त लहजे में जवाब देती है कि मुझ पर चीखने की ज़रूरत नहीं, अपनी हद में रहो। और वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आंटी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। शोर सुनकर शहराम की माँ भी वहां आ जाती है और हैरत से पूछती है कि जीनिया, तुम अकेली आई हो? शहराम कहाँ है? जीनिया फौरन जवाब देती है कि शहराम आपका बेटा था, अब वो मेरा शौहर है। जाहिर सी बात है वो मेरे साथ मेरे घर में ही होगा, लेकिन आप लोगों की वजह से वो बहुत परेशान है। आखिर आप लोग उसे सुकून से जीने क्यों नहीं देते? अपने मसाइल खुद हल करें। ये सुनकर शहराम की माँ जज्बाती हो जाती है और कहती है कि वो मेरा बेटा है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हम उसके खून के रिश्ते हैं, तुम ये रिश्ते ख़त्म नहीं करवा सकती। इस पर जीनिया का लहजा मज़ीद सख्त हो जाता है और वो कहती है कि जितनी मोहब्बत लुटानी है अपनी इस पागल बेटी पर लुटाएं, मेरे शौहर की जान छोड़ दें। मैं आज यहाँ आखिरी बार आई हूँ और ख़बरदार करके जा रही हूँ कि अगर आइंदा आपने मेरी और शहराम की ज़िंदगी में मुदाखलत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं शहराम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमारे दरमियान आने वाले को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसी लम्हे किस्मत खेल देखें कि शहराम खुद भी वहां पहुंच जाता है। वो अपने माँ बाप को याद करते हुए सीधा उनके पास आता है, मगर आते ही ज़ैनिया की सारी बातें सुन लेता है और उसके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो गुस्से से ज़ैनिया को पुकारता है कि ये तुम क्या कह रही हो। ज़ैनिया उसे देखकर सहम जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच इस तरह सामने आ जाएगा। शहराम आगे बढ़ता है और गुस्से में आकर उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह बात करने की। ये लोग मुझे बार बार समझाते रहे कि गलती तुम्हारी है और तुम शान पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में सबसे दूरी इख्तियार कर ली, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? अब मैं तुम्हारे साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकता। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के घर छोड़ आता हूँ। ज़ैनिया रोते हुए माफ़ी मांगती है और वजाहत देने की कोशिश करती है कि हकीकत वैसी नहीं जैसी वो समझ रहा है, मगर अब शहराम कुछ सुनने को तैयार नहीं होता और उसे उसके माँ के घर छोड़ आता है। दूसरी तरफ फरियाल को रोता देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या ज़रार आया था? फरियाल रोते हुए पूछती है कि जब ज़ैनिया ज़रार की सालगिरह पर हमें दावत देने आई थी तो क्या वो मेरे कमरे में भी गई थी? सीरत कहती है कि मुझे मालूम नहीं, उसने मुझे कबाब बनाने को कहा था तो मैं किचन में चली गई थी। ये सुनकर फरियाल को सब समझ आ जाता है कि यही वो लम्हा था जब ज़ैनिया उसके कमरे में गई, उसकी ज़ाती डायरी चुराई और ज़रार को दिखा दी, जिसके बाद वो उससे बदजन हो गया। फरियाल टूटकर अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब ज़रार मुझसे शादी नहीं करेगा, ज़ैनिया ने इसे मेरे खिलाफ कर दिया है। ये सुनकर सीरत भी परेशान हो जाती है और उसे तसल्ली देती है कि वो खुद ज़रार से बात करेगी, लेकिन फरियाल, जो पहले ही ज़रार के सामने शर्मिंदा हो चुकी है, अपनी माँ को भी रोक देती है कि वो इस मामले में मुदाखलत ना करे। अब सवाल यह है कि क्या शहराम ज़ैनिया की हकीकत सामने आने के बाद उसे तलाक दे देगा और क्या ज़रार वाकई फरियाल से मंगनी तोड़ देगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।